सवाल यह है कि C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। माना कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, तो 12 को कार्बन है तो 12 इंटू x प्लस में 22 हाइड्रोजन है तो 22 इंटू में 1 प्लस में 11 ऑक्सीजन 11 इंटू में -2 इज इक्वल टू 0। बार बार मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को +1 कंसीडर करो, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या को -2 कंसीडर करो, सवाल बनता चला जाएगा। तो आपके पास ये हो जाएगा 12x प्लस में 22 हो जाएगा, ये माइनस में 22 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 12x माइनस 0 इज इक्वल टू 0। आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या निकल के आती है बेटा, ये शून्य निकल के आती है, हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। शून्य निकल के आती है बेटा, 0 0 0, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है बेटा आप सभी के, एकदम मतलब मान गए आप सभी को भाई, है ना, मान गए आप सभी को, एकदम मानना पड़ेगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं आप सभी का कि क्या होता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि अब कौन कौन जो है सही आंसर दे रहा है। मुझे तो लग रहा है कि लड़के ज्यादा आंसर दे रहे हैं, सॉरी लड़कियां ज्यादा आंसर दे रही हैं। अरे भैया मैं आप सभी को ये बता रहा हूं कि लड़के और लड़कियों में अगर हाराबाजी लगेगा तो जीतेगा कौन, है ना भैया। सबसे ज्यादा जो है लड़के आंसर दें अपना, है ना, लड़के आंसर देंगे सबसे ज्यादा। 1 फैराडे विद्युत का मान है, 1 फैराडे विद्युत का मान होगा, देखता हूं कौन सबसे पहले आंसर देता है। 1 फैराडे विद्युत का मान होगा, यानी 1 फैराडे विद्युत की वैल्यू बेटा जी कितनी होती है। आपके पास ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन को देखते ही एकदम भिड़ जाना है ऑप्शन से, है ना। अब ध्यान से देखो भाई, 96,500 कूलाम। जैसे ही आप सही आंसर देखो ना भिड़ जाओ एकदम, है ना, एकदम भिड़ जाना है। या 10⁶ कूलाम। ऑप्शन नंबर सी है 3.7 इंटू 10⁶ कूलाम, और ऑप्शन नंबर डी है बेटा कि 6.23 इंटू में 10⁻23 कूलाम। अरे भैया इतना तो मालूम होगा आपको, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है साहब। अरे भैया अब अगर आपके पास किताब नहीं भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पांडे सर के पास किताब आ गया, मतलब कि आप सभी समझ लो कि आपके पास भी किताब आ गया, है ना। क्योंकि किताब के सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी को बेटा करवाऊंगा और बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। तो जिसके पास किताब नहीं भी होगा वो भी पछताएगा नहीं भाई, है ना। किताब के क्वेश्चन ही आप कर रहे हो, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है। क्या आंसर दे रहे हो, 96,500 कूलाम। अरे भैया लड़के कुछ गलत भी आंसर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं, है ना। लड़कियां तो सही सही आंसर दे रही है सारी की सारी, लेकिन लड़के जो है कुछ कुछ बहक भी रहे हैं, कुछ का कुछ आंसर दे रहे हैं, है ना। अरे भैया 96,500 कूलाम इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 फैराड विद्युत का जो मान होगा 96,500 कूलाम के बराबर होगा भैया। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, बहकना नहीं है, सही आंसर कम से कम दे दो सारे लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं और आप लोग बताओगे, इंटरमीडिएट वाले पहले बताएंगे और हाई स्कूल वाले बाद में, है ना, क्योंकि इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है साहब। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम है, फैराडे का प्रथम नियम है, आपको बताना है कि फैराडे का प्रथम नियम कौन सा है, ठीक है। अब ये सूत्र के बेसिस पे बेटा पूछा जा रहा है, मैं सूत्र लिखूंगा और आप सभी को जो है फटाफट बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन है आपके पास W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। सी ऑप्शन है W इज इक्वल टू T इंटू Z इंटू आई, और ऑप्शन नंबर डी है W इज इक्वल टू Z इंटू टी, ठीक है। अब आप लोग फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर एक बार किताब दिखाइए यार, भैया ये किताब है पॉलिटेक्निक का, इधर उधर से थोड़ी क्वेश्चन हो रहा है भैया, ये पूरा आप सभी को याद रखना है, पॉलिटेक्निक की किताब से हो रहा है ना, और पॉलिटेक्निक की किताब से हो रहा है, नए वाले किताब से हो रहा है बेटा। आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाएंगे हम ना ओरिजिनल चीज देंगे, है ना, इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं, ठीक है। जो पूछेंगे जो पढ़ाएंगे वो आपके किताब के क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक में पूछे जाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को सीधे तौर पे देखने को मिलेगा। देखो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है फैराडे का प्रथम नियम का गणितीय सूत्र पूछा गया, तो W इज इक्वल टू आपके पास सीधे तौर पे Z इंटू आई इंटू टी निकल के आना चाहिए, और ये चीज आपको ध्यान रखना है। Z क्या होता है आपका, शायद वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, ठीक है। अब आपको बताना है
अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी द्वितीयक सेल है, आपको बताना है द्वितीयक सेल कौन सी है। द्वितीयक सेल है तो द्वितीयक सेल कौन सा हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब भी देखता हूं कि लड़के ज्यादा बताते हैं कि लड़कियां। लड़कों की संख्या ज्यादा है मैं मान गया, लेकिन संख्या ज्यादा है तो ये लोग गलत भी बहुत बता रहे हैं, है ना। लड़कियों की संख्या कम है, लेकिन भाई जितनी लड़कियां हैं कम से कम क्वेश्चंस का आंसर सही दे रही हैं, इतना तो बात है ना। लेकिन आप लोग जो लड़के तो तुक्का मारने में हैरान है, कोई बी मार दे रहा है तो बी 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 चल रहा है, कोई ए मार दे रहा है तो ए चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास निकल के आ रहा है बेटा, शुष्क सेल, ठीक है। पहले ध्यान से आंसर देख लीजिएगा, उसके बाद ही मारिएगा, नहीं तो आप सभी की प्रतिशतता डाउन हो जाएगी भाई, ठीक है। मरकरी सेल आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, ईंधन सेल, ठीक है। ईंधन सेल आपके पास ऑप्शन नंबर सी है बेटा, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास जो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा आपके पास निकेल सेल। अब आप हमें बस इतना बता दो द्वितीयक सेल कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी सेल आपके पास कौन सा हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से फटाफट बताओ यार। सेकेंडरी कह रहा है, सेकेंडरी, ठीक है। डी नंबर कौन सा है, किसका किसका डी नंबर आ रहा है भाई। ड्राई सेल प्राइमरी सेल होता है ना। हो गया ना ऑप्शन यहीं पे आप सभी का। ड्राई सेल जो होता है बेटा ये प्राइमरी सेल होता है, ये ऑप्शन मत दो आप लोग, ये भी ऑप्शन मत दो। ये आपका निकेल सेल जो होता है ये आपका सेकेंडरी होता है। डी वाले ऑप्शन पे कोई है कि नहीं, या फिर आप लोग जो है सारे के सारे लोग गलत आंसर पे ही हैं, है ना भैया। गलत आंसर आप लोग बहुत देते हैं, खासकर तो लड़के तो इतना ज्यादा गलत आंसर दे रहे हैं कि मतलब क्या ही कहा जाए। कितना भी क्वेश्चन छांट के लाओ, लेकिन सारे के सारे लोग जो है गलत ही आंसर देंगे, है ना भाई। लड़के हमारा नाम तुम लोग डुबवा दिए हो, है। अरे कम से कम मेरा नाम तो बचा लो आप लोग, हैं। सारे के सारे लोग गलत आंसर दोगे तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, लिटमस प्राप्त होता है, इसका जो है अच्छे से आप सभी से मैं आंसर चाहूंगा और सही आंसर चाहूंगा, ठीक है। और जो लोग बिना ऑप्शन के बता देंगे उनके लिए हार्दिक बधाई। लेकिन मुझे लगता है ना कि मैक्सिमम लोग जो है वो बिना आंसर के बता नहीं पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों लिख लीजिएगा, लाइकेन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं तो आपके पास हो जाएगा ब्लूबेरी से, ठीक है, ब्लूबेरी से। अब आप लोग सोच समझ के आंसर दीजिएगा, पहले चारों ऑप्शन लिख लेने दीजिए। एक है आपके पास की चुकंदर से, ठीक है, और आपके पास ऑप्शन नंबर डी ये कह रहा है चाइन रोज से, ठीक है। ये है आपका बेटा चाइन रोज, ओके। बस सिंपल आपको बताना है कि लिटमस कहां से प्राप्त होता है, प्राप्त होने का सोर्स बता देना है, ठीक है। और लिटमस होता क्या है आप लोग बस ये भी बता दीजिए, ठीक है। और अम्ल के प्रति इसका क्या व्यवहार होता है ये बता दीजिए, और क्षार के प्रति क्या व्यवहार होता है इतना बता दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। तैयारी तो बेटा वैसे भी बेहतरीन चल रही है, लेकिन इस तैयारी में इतने तैयारी से नहीं होगा ना, इस तैयारी से कुछ नहीं होगा। तैयारी में जान लगानी है तो आप सभी को पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल सब कुछ आपको सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है, ओके। मेरा नाम स्टेटस को लाल कर देता है, ये क्या बात है भाई साधना, है, ठीक है। यहां पे बिरबल ऑफिशियल कह रहे हैं इस बार नहीं निकलेगा तो मैं फांसी लगा लूंगा। सर ऐसा बात नहीं है, ऐसी गलत बात नहीं करते बेटा, है ना। आपका निकलेगा पॉलिटेक्निक, मेरी बातों को गौर करेंगे तो आपका निकलेगा। कम नंबर पे भी अगर आप सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं तो हमें फॉलो करिए, निकलेगा बेटा। इसके लिए कोई फीस आपसे चार्ज नहीं की जा रही है, ना ही कुछ आपसे मांगा जा रहा है। बस मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि मैं कहाँ काउंसलिंग करने के लिए कह रहा हूँ। अगर मैं वहाँ काउंसलिंग करने के लिए कह रहा हूँ, अगर आप सभी बेटा वहाँ पे बिल्कुल काउंसलिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कॉलेज मिलेगा। काउंसलिंग करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, कॉलेज क्यों नहीं मिलेगा यार, है ना।
देखो लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से, ओके, लिटमस किससे प्राप्त होता है साहब, लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए पे आप लोग टिक कर लिए। लिटमस जो है अम्ल के प्रति क्या व्यवहार करता है सर, तो अम्ल के प्रति ये व्यवहार करता है कि नीले लिटमस को ये बेटा लाल कर देता है, क्षार के प्रति ये व्यवहार करता है कि लाल लिटमस जो होता है आपका बेटा, ये लाल लिटमस जो है सीधे तौर पे आपका चेंज हो जाता है और चेंज होकर के बना लेता है आपका नीला लिटमस, ठीक है। अब बताओ फिर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। फिर लास्ट में कुछ आपका फिजिक्स में रिवीजन मैं करवा दूंगा, ओके। NH4Cl का पीएच मान है, शुद्ध जल का पूछ रहा है, NaCl का पूछ रहा है। पहले NaCl का करा देता हूं, ठीक है। NaCl क्या होता है आप सभी को मालूम है, NaCl का पीएच है, NaCl का पीएच कितना होता है कमेंट सेक्शन में बता दो, और ये भी बता दो कि ये कैसे बनता है, ठीक है, और इसका रिएक्शन क्या होता है। अगर किसी को मालूम है तो बता दो भाई, है ना। और इसका रिएक्शन का क्या होता है, बनता कैसे है, लवण कैसे बनता है, जल कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शन पूछा जाता है, और उसका नाम क्या होता है जिससे जो है ये बनता है। और ये पूछा गया था बेटा, ये सेम क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, और इसके बनने का जो प्रोसेस है उसका पेपर में पूछा गया था 2018 में, ठीक है। मतलब कि आप इतना कह सकते हो कि NaCl से एक क्वेश्चन आपका तय है, तो NaCl से एक क्वेश्चन तय है, तो यहाँ पे इसके बनने की प्रक्रिया, ठीक है, बनने की प्रक्रिया पूछा गया था। तो अब हो सकता है, जानते हो क्या, अब हो सकता है ना कि अब तो बनने की प्रक्रिया पूछ ही लिया, NaCl पूछ लिया, तब हो सकता है कि उसका इस बार केमिकल रिएक्शन पूछ ले। कोई जानता नहीं है, कोई जो है ये तय नहीं है, पूछा जा सकता है आपसे, 100% पूछा जा सकता है। एक बार जोड़ लगा करके शेयर कर दीजिए दोस्तों, जो है आपका 100+ लाइव पहुंच जाएगा, फिर मजा आ जाएगा भाई क्लास में, ठीक है। देखो NaCl का जो पीएच मान होता है वो तो होता है 7, ठीक है, और इसके बनने की प्रक्रिया जो है ये कहलाती है उदासीनीकरण। क्या कहलाती है सर, ये कहलाती है उदासीनीकरण, जिसका जो है सीधे तौर पे नाम पूछा था 2018 के पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में, ठीक है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में 2018 में बेटा ये पूछा था कि आपका ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, कैसे आपकी होती है, ठीक है। अब देखो ये बनने का प्रोसेस ये है कि अगर प्रबल अम्ल जो है आपके, अगर प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करती है, तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करती है, तो जल के साथ जो एक आपका प्रोडक्ट बनता है वो उसको हम कहते हैं बेटा क्या, उसको कहते हैं बेटा लवण, और लवण आपका NaCl आपके पास राइट आंसर हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन बेटा यही है ना, केमिकल रिएक्शन यही है। तो अगर इस बार केमिकल रिएक्शन पूछ देगा तो पीछे नहीं हटना है, और पांडेली टेक्निकल के बच्चे तो भाई पीछे हटते नहीं है, खासकर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में डट कर सामना करना है। नंबर कम आए तो बेटा डरना नहीं है, और अपने गार्जियन को बता देना है कि नंबर कम अगर आ गया, फिर भी पांडे सर ने कहा है कि जैसे वो बताएंगे, अगर काउंसलिंग कराओगे तो उनको कॉलेज मिलेगा, 100% मैं दिलवाऊंगा बेटा, ठीक है। NH4Cl का पीएच मान है, NH4Cl का पीएच मान है, क्या होगा फटाफट बताइए, है ना। ये NH4 जो है ना, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि इससे 3 क्वेश्चंस जो है पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछा गया है, तो मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन क्या है भाई, ए ऑप्शन है आपके पास >7, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास की <7, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास =7, और ऑप्शन नंबर डी है पता नहीं, ठीक है, आप कह सकते हो, ओके। अब राइट आंसर बता दो फटाफट। एक तो आपका ऊर्ध्वपातज पदार्थ से रिलेटेड यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप में से मैक्सिमम लोग तो पता होगा भाई कि ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या होता है, ठीक है, जल्दी बताओ। इसका रासायनिक नाम बता दो, कोई किसी को मालूम है क्या भाई कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, किसी को ये नाम ये मालूम है, रासायनिक नाम अगर किसी को मालूम है तो वो बता दें, और किसी को इसका जो है कॉमन नाम यानी साधारण नाम मालूम है तो वो बता दे, ठीक है। और इसका राइट आंसर भी बता दे अगर जिसको मालूम है। राइट आंसर अगर मालूम नहीं है तो मैंने बता दिया भाई, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आप भी बी पे जा रहे हो ना, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब आपके पास जो है कुछ चीजें जाननी है। NH4Cl क्या है, इसका रासायनिक नाम पूछेगा
तो आपके पास जो है अमोनियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम निकल के आ जाएगा। और अगर साधारण नाम पूछेगा तो साधारण नाम जो है आपके पास निकल के आ जाएगा नौसादर, है ना। तो नौसादर इसका साधारण नाम होता है, अमोनियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बता दीजिएगा, ठीक है। साधारण नाम और आईयूपीएच, सॉरी साधारण नाम पूछ लिया मान लो, और साधारण नाम के अंदर अगर साधारण नाम के बाद अगर वो भी पूछ लिया आपसे कि साधारण नाम तो आप लोग बता दिए, अब इतना बता दो केमिकल नेम क्या होता है, तो दोनों बेटा अलग अलग होता है, ये इतनी ध्यान देना, ठीक है। किस अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं, किसी अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है आपको बताना है। किसी अम्ल का, ठीक है, जलीय विलयन में क्या होता है, और आर्हीनियस का सिद्धांत किसको किसको मालूम है, बस इतना कमेंट में हमसे बताया करो, ठीक है। ठीक है, इतना बता दो मुझे किसको मालूम है आर्हीनियस का सिद्धांत, है ना। बस मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि मालूम है कि, बस इतना बता दो मालूम है कि नहीं, ठीक है। किसी अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं, किसी अम्ल के जलीय, किसी अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं, ठीक है। किसी अम्ल के जलीय विलयन में क्या होते हैं आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि H+ आयन होते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है कि H3O आयन होते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है कि H2O पे माइनस आयन होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ए तथा बी दोनों, ए भी होगा और बेटा किसी किसी परिस्थिति में दो भी होगा। अब आप बता दो, आर्हीनियस का सिद्धांत मालूम होगा तो आपको सही मालूम चल जाएगा उत्तर, आर्हीनियस का सिद्धांत नहीं मालूम होगा तो कुछ गलत बता दोगे आप लोग। अच्छा इतना बता दो, लड़कों को मालूम है सबसे ज्यादा आर्हीनियस का सिद्धांत की लड़कियों को, हैं? सर आपका नंबर पे कॉल या मैसेज नहीं जा रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करना, व्हाट्सएप। किसी भी अम्ल के जलीय विलयन में बेटा हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, ये कॉन्सेप्ट जो है आर्हीनियस का था, ठीक है। वैज्ञानिक आर्हीनियस ने ये कहा था कि किसी भी अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, अगर जिसके जलीय विलयन में H+ आयन पाया गया, इसका मतलब है कि वह बेटा हो जाएगा अम्ल, और जिसके जलीय विलयन में OH- आयन पाया गया वो हो जाएगा बेटा क्षार। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा आर्हीनियस का, किसी और का नहीं, ठीक है। क्या था? आर्हीनियस का सिद्धांत था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूं इसको आप 100% नोट कर लो कि 2024 के प्रवेश परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। ओके सर, अब आप बता दो कौन सा क्वेश्चन शेड्यूल 2024 में सर ने चैलेंज कर दिया, तो बस वही मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग उसको बना पाते हो, ठीक है। मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है, क्वेश्चन है आपके पास, मेथिल ऑरेंज, ध्यान से देखना किस रंग के बारे में बात हो रही है। मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है, ठीक है। मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है, मेथिल ऑरेंज भाई पीला रंग किसमें देता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। आपके पास एसिड मतलब कि अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है, या फिर आपके पास है बेस यानी क्षार में आपका पीला रंग देता है, या आपके पास सी ऑप्शन है उदासीन यानी न्यूट्रल, और आपके पास ऑप्शन डी क्या है, आपके पास उपयुक्त में से कोई नहीं यानी इनमें से कोई नहीं। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपका मेथिल ऑरेंज पीला रंग दे रहे। जल्दी से राइट आंसर बताओ, क्या आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या होगा? आप में से मैक्सिमम लोग क्या उत्तर दे रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे हो गया बेटा चैलेंज अब, है ना। अब इस क्वेश्चन पे हो गया चैलेंज, और कुछ लड़के कह रहे हैं क्या कि भैया न्यूट्रल होगा। ये क्या क्या आंसर लिखते हो बेटा, न्यूट्रल कभी होगा आप ही बताओ, है? ये न्यूट्रल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी होगा। अब इसमें बता दो 50-50% आपके पास ऑप्शंस मैंने दे दिया, ठीक है, 50-50% दे दिया। अब बता दो क्या हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या है, मेथिल ऑरेंज का कॉन्सेप्ट है, और पूछा जा रहा है कि मेथिल ऑरेंज का क्षारीय रंग, सॉरी पीला रंग किसमें देता है।
मेथिल ऑरेंज जो बेटा पीला रंग देगा ना, मेथिल ऑरेंज जो पीला रंग देगा वो आपका बेस में देगा क्षार में आपका पीला रंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्षार में आपका कौन सा रंग देता है, तो पीला रंग देता है, ठीक है। और फेनोल्फथलीन अगर पूछेगा तो आप क्या बताओगे, तो क्षारीय माध्यम में गुलाबी, अम्लीय माध्यम में आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो अम्लीय माध्यम में बेटा आप सभी का निकल के आ जाएगा रंगहीन, है ना। अब आपके पास आंसर है, क्वेश्चन है, सॉरी ये पिछली बार का क्वेश्चन है, इसको घुमा करके किताब वाले ने छापा है क्वेश्चन को, और जब घुमा करके छापा है तो ये इस चालाकी से छापा है कि क्या पता जो है इस बार आ जाए पेपर में, ठीक है। तो आने की संभावनाएं प्रबल हैं, तो प्रबल संभावनाओं को जो है आप लोग इसको हकीकत में बदलिए और बताइए कि उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है ना। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है बेटा, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ तो आप लोग। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है अम्ल, क्षारक, क्षार, लवण तथा जल। आपके पास ऑप्शन ए है अम्ल, आपके पास ऑप्शन बी है क्षार, आपके पास ऑप्शन सी है लवण, और आपके पास ऑप्शन डी है H2O प्लस लवण, है ना। आंसर क्या होगा मत बताओ, और आंसर वही बता पाएगा जिसको एग्जैक्टली मालूम होगा, ठीक है। जिसको रिएक्शन मालूम होगा वो बताएगा, और जिसको रिएक्शन नहीं मालूम होगा वो रटेगा। क्यों भाई, रटने वाला नहीं बनना है ना आपको बनना है समझने वाला। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को समझो, ठीक है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को बेटा समझो कि उसकी नीड क्या है। जब आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को समझ जाओगे ना तो आपका कॉलेज बेटा 100% निकल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। कॉलेज निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है आप सभी का, ठीक है। लेकिन पहले समझो कि यहाँ पे इसकी नीड क्या है, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता क्या है साहब, तो आपके पास जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत लोगों का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और पूरा पांडे सर का चेहरा लिख रहा है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो H2O प्लस जल इज द राइट आंसर। तो देखो बनता कैसे है कि जो HCl है ये आपका अगर रिएक्शन करता है NaOH के साथ तो आपके पास जो है एक केमिकल रिएक्शन में NaCl प्लस H2O बनता है। और हमेशा याद रखना है कि कोई भी अम्ल जो है, ठीक है, कोई भी अम्ल जो है अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण तथा जल बनेगा, और अम्ल तथा क्षार की जो परस्पर अभिक्रियाएं होंगी वही अभिक्रिया आप सभी की बेटा क्या बन जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया बन जाएगी। और देखो हमने जो है यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया ही मिटा दिया, ठीक है। तो उदासीनीकरण जो है आप सभी का ये हो जाएगा, और इस तरीके से बेटा आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिजिक्स लास्ट में मैं रिवीजन करवा दूंगा। फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, ये देखो यहाँ पे ये फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, है ना, लेकिन वो रिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं तो मैं रिवीजन करवा दूंगा, आप सभी को टेंशन नहीं है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच है, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है फटाफट। ऑप्शन नंबर ए है 7.2, ऑप्शन नंबर बी है भाई 7.4, ऑप्शन नंबर सी है भाई 7.8, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 13। राइट आंसर बता दो फटाफट। आंसर नहीं आ रहा है बेटा आप सभी का, क्यों नहीं आ रहा है आंसर? ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? कोई एक ही तो आंसर होगा यार, है? कोई एक ही आंसर होगा। ए और बी दो दो आंसर मत दीजिए आप लोग, कोई एक आंसर दीजिए और बेहतरीन तरीके से क्लास कीजिए, ठीक है। सर जी गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? फ्रेग्रेंस बता रही है। देखो फ्रेग्रेंस अभी जो है रोशन सर गए हुए हैं, 3 तारीख के बाद जो है लगभग 5 के पहले आप मान लो कि गेस्ट पेपर आप सभी का उसका सॉल्यूशन सब आपको जो है ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। 5 के पहले प्लीज इतना याद रखना आप लोग, ठीक है। मानव रक्त यानी कि जो ह्यूमन का ब्लड होता है,
ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसके अगर पीएच के बारे में बात करोगे तो 7.4 पे टिक कर रहे हो तो सही है। अगर 7.4 के अलावा किसी पे टिक कर रहे हो बेटा तो सुधर जाओ आप लोग, है ना। अब प्रबल अम्ल का संयुग्मी बता दो, ठीक है। अगली बार क्वेश्चन आया था आप लोगों का, लेकिन प्रबल क्षार का आया था, लेकिन मैं संयुग्मी निकालना बता दूंगा। फिलहाल आप बताओ प्रबल अम्ल का संयुग्मी है ना। प्रबल अम्ल का संयुग्मी है। संयुग्मी से एक क्वेश्चन आपका पिछली बार भी एक सेट में देखने को मिला था। तो अम्ल क्षार तथा लवण से आएगा क्वेश्चन, तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार पूछ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास दुर्बल अम्ल, पहला ऑप्शन, ठीक है। आपके पास दूसरा ऑप्शन है बेटा दुर्बल क्षार, ठीक है, ओके। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है आपके पास प्रबल क्षार, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन नंबर डी क्या है कि प्रबल अम्ल, ओके। यानी कि इसका संयुग्मी वही होता है, कोई चेंज नहीं होता। बताओ फटाफट, ठीक है। अरे गोरखपुर में मैक्सिमम लोगों का गया हुआ है भाई, है ना, मैक्सिमम लोगों का गया हुआ है गोरखपुर में। मैं आपको बताऊं सेंटर, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का जो सेंटर है वो गोरखपुर में गया हुआ है, और उससे ज्यादा जो मैक्सिमम लोगों का सेंटर है लखनऊ गया है ना। और उससे ज्यादा किसी का अगर सेंटर गया हुआ है तो गाजियाबाद की तरफ गया हुआ है। जितना दूर जाओगे ना उतना ज्यादा सेंटर बेटा गया हुआ है, ठीक है। करीब में पास में कहीं ज्यादा सेंटर नहीं बनाया गया है। सेंटर हमेशा इस बार जो है दूर दूर ही बनाया गया है बेटा, ठीक है। तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कानपुर में भी मैक्सिमम लोगों का सेंटर है। अगर संयुग्मी पूछा जाएगा ना बेटा आपसे, जैसे कि क्वेश्चंस पूछ दिया गया प्रबल अम्ल का संयुग्मी है, तो अगर संयुग्मी जहां भी देख लेना ना तो आप लोग इतना समझ जाना कि हमको बताना है उल्टा, ठीक है। संयुग्मी जहां भी देख लेना तो समझ जाना आप लोग कि हमको बताना है उल्टा, ठीक है। जब उल्टा बताना है तो कहने का मतलब है कि प्रबल का उल्टा क्या होता है, प्रबल का उल्टा होता है सर दुर्बल, और अम्ल का उल्टा आप क्या लिख सकते हो, तो क्षार लिख सकते हो। यानी कि संयुग्मी आपसे पूछा गया तो आपने जस्ट उल्टा कर दिया, और जस्ट उल्टा कर दिया तो प्रबल अम्ल का जो संयुग्मी आपके पास निकल के आया वो दुर्बल क्षार निकल के आ गया। दुर्बल क्षार आपने देखा तो बी वाले ऑप्शन पे आपका मिल गया, बस काम हो गया आपका, है। ऐसा ही होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अगर आपने ये चीज सीख लिया है तो अब मैं पूछता हूं वो बता दो, ठीक है। जो पॉलिटेक्निक में पिछली बार का क्वेश्चन था सेम टू सेम क्वेश्चन मैं अब डाल रहा हूं। जो पिछली बार के सेट में पूछा गया था सेम क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि दुर्बल क्षार का संयुग्मी है ना। दुर्बल क्षार का संयुग्मी पिछली बार पूछा गया था, और सेम क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए ऑप्शंस पे डाल रहा हूं। देख रहा हूं कि आप लोग बता रहे हो कि नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कि इसका हो जाएगा प्रबल क्षार। ऑप्शन नंबर बी है बेटा आपके पास कि आपके पास इसका निकल के आ जाएगा प्रबल अम्ल, ठीक है, ओके। और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास कि आपके पास जो है प्रबल, आपके पास दुर्बल अम्ल हो जाएगा, और आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा बेटा दुर्बल क्षार। राइट आंसर बता दो, दुर्बल क्षार का संयुग्मी क्या होता है। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ भाई। पिछली बार का क्वेश्चन है यार, 2023 का क्वेश्चन है। 2023 के क्वेश्चन को सीरियसली नहीं लेते हो क्या तुम लोग, हैं? 2023 की सारा चीज बना लिए हो आप लोग तो कॉन्फिडेंस आ गया है, हैं? 2023 का क्वेश्चन है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके। अब 5 तारीख से जो है मैं आपको सुबह शाम दोनों समय पढ़ाने वाला हूं, तो ये चीज याद रख लेना कि भैया काम करना पड़ेगा आप सभी को भी हमारे साथ, मेहनत, है ना। दुर्बल क्षार अगर आपके पास है तो दुर्बल का जो आपके पास निकल के आ जाएगा वो प्रबल निकल के आ जाएगा, है ना। और क्षार का जो आपके पास निकल के आ जाएगा वो अम्ल निकल के आ जाएगा। जिसने जो है संयुग्मी वाला चैप्टर का क्लास देखा था हमारा, जितने लोगों ने यूट्यूब पे लेक्चर्स देखा था जिसमें मैंने संयुग्मी का बताया था, वो सारे स्टूडेंट 10 सेकंड के अंदर आंसर मार के आए 2023 में, है ना। तो दुर्बल का प्रबल हो जाएगा और क्षार का अम्ल हो जाएगा, यानी प्रबल अम्ल आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक और क्वेश्चन जो है इसी तरीके का पूछा गया। अब अम्ल क्षार तथा लवण से पूछा गया, और ये पूछा गया कि इनमें से, ठीक है,
इनमें से बताया गया कि दुर्बल अम्ल कौन सा होगा, ठीक है, दुर्बल अम्ल होगा, इनमें से दुर्बल अम्ल होगा, आपको बस छांटना था। मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए थे ना, खासकर केमिस्ट्री में 2023 में, वो पिकअप वाले क्वेश्चंस थे, मतलब बनाने वाला नहीं, छांटने वाला, पकड़ने वाला, ठीक है। जैसे कि देखो इसमें आप लोग छांट के जरा बताओ, मैं देखता हूं कि छांट पाते हो कि नहीं। और नाम सबका मालूम होना चाहिए, नाम नहीं मालूम होगा तो आप लोग हमसे पूछ लेना, ठीक है, कि किसका नाम क्या होगा। सारे अम्ल का नाम मालूम आप लोगों का बेटा होना चाहिए, ठीक है, ओके। सारे अम्ल का नाम मालूम होना चाहिए, चारों अम्ल का नियम से नाम मालूम होना चाहिए, और आप बता दो बस कि इनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा होगा, ठीक है। छांटने में आप सभी को मालूम होना चाहिए, और अम्ल के पीएच वगैरह के कॉन्सेप्ट्स भी आपको मालूम होने चाहिए। पीएच में जैसे कि पीएच इज इक्वल टू माइनस में लॉग बेस 10 में आपके पास हो जाएगा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये चीज आपको याद रख लेना है ना। तो अब देखो ध्यान से, अगर पीएच आपका 7 से जितना दूर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझा करो आप लोग, 7 जो है आप लोगों का पीएच जो है ये आपका न्यूट्रल पे है, उदासीन पे है भाई, ठीक है। लेकिन 7 0 के जितना करीब रहेगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा, और 0 से जितना दूर जाएगा अम्ल उतना ही आपका बेटा दुर्बल होगा। इससे रिलेटेड आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, तभी मैं करवा देता हूं 2015 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 2015 वाला क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो पता चल जाएगा आप सभी का कि क्या स्थिति चल रहा है आप सभी को, ठीक है। दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, देखो नाम मालूम होना चाहिए पहले, सबसे पहली बात है। ये बी और सी वाले ऑप्शंस जो है मैक्सिमम लोगों का गलत है। ये HNO3 या नाइट्रिक एसिड है, प्रबल अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्रबल अम्ल है। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, प्रबल अम्ल है। ये आपका HCOH जो है आपका फार्मिक एसिड है, और फार्मिक एसिड जो होता है आप सभी का, ये आपका दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चुना करो, चुनने की प्रवृत्ति रखो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, और नहीं तो भाई पता मैक्सिमम लोगों का तो चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 11-12 वाले बता देंगे, और 10th वालों को मैं खुलेआम छूट देता हूं कि इस क्वेश्चन में भाई तुक्का मार लो, है ना। लेकिन आपको जो है तुक्का वैसे ही मारना है जैसे कि आप लोग को पता हो, और सही तुक्का जाना चाहिए, ठीक है। आइए फटाफट, आपके पास क्वेश्चन है, नॉर्मलता का निरूपण किससे होता है। आपको मोलरता, पहले मोलरता का निरूपण है, ठीक है, मोलरता का निरूपण है, आपको बताना है मोलरता जो होती है उसको किससे निरूपित किया जाता है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है बेटा मोल प्रति लीटर, आपके पास ऑप्शन नंबर बी है बेटा मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स, और आपके पास ऑप्शन नंबर सी है बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, है ना। और आपके पास ऑप्शन नंबर डी है सिर्फ और सिर्फ मोल, ठीक है। तो राइट आंसर बता दो, मोलरता का निरूपण क्या होगा फटाफट। 11-12 वाले बताएंगे जल्दी जल्दी, और 10th वाले बताएंगे, तुक्का मारेंगे 10th वाले भाई सीधे तौर पे, ठीक है। अरे गोरखपुर में सेंटर गया है, देवरिया में सेंटर गया है, गाजियाबाद में गया है, कानपुर में गया है, बस्ती में गया है, बहराइच में गया है, गोंडा में गया है, मैक्सिमम जगह जहां जहां ऑनलाइन की व्यवस्थाएं हैं वहां वहां आपका सेंटर गया है बेटा, ठीक है। केमिस्ट्री में आग लगा दोगे बेटा अगर पढ़ा दिया मैं तो, ठीक है। मोलरता वाला का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए पे आ रहा है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका मतलब है कि सही वाला ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर ए ही है ना। क्यों? क्योंकि साहब आपको मालूम है कि जो मोलरता होती है उसका सूत्र आपके पास जो होता है मोल प्रति लीटर, आपके पास इसका मतलब बनता है, मतलब इसका मात्रक जो है, ऑप्शन में सिर्फ मात्रक पूछा था, तो जब ऑप्शन में मात्रक पूछेगा तो मात्रक बता दोगे, और अगर मान के चलो ऑप्शन में मात्रक नहीं पूछा, सूत्र पूछ लिया, तो सूत्र भी बता दोगे। मोलों की संख्या बटे में आयतन लीटर में मोलरता का आपके पास सूत्र निकल के आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आइए अगले क्वेश्चन पे धड़ाधड़। देखो ये पॉलिटेक्निक की किताब से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये मत समझ लेना कि इधर उधर के सर क्वेश्चन भाग रहे हैं यहाँ पे आके, ठीक है। सबसे भारी धातु है आपको बताना है, सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है। सबसे भारी धातु है, ठीक है, भारी है तो आप लोगों को फटाफट भारी धातु का नाम सोच के बताना है। Mg, ठीक है,
आपके पास ऑप्शन है Na, और आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम, आपके पास ऑप्शन है सोडियम। ठीक है, फटाफट बताओ कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से। और इसमें एक और आपके पास ऑप्शन ऐड कर लेना कि एक और क्वेश्चन इसमें से ऐड होगा, सबसे भारी धातु है ये तो बताना ही है आपको, लेकिन एक और क्वेश्चन बेटा इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है, ठीक है, ऐसी धातु जो क्या करे, सामान्य जल से भी अभिक्रिया करे, सामान्य जल के साथ, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वाटर के साथ जो है उसका केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, सामान्य जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है ना, यानी कि वो सामान्य जल के साथ भी बेटा आपकी अभिक्रिया करती है। ऑप्शन बिल्कुल वही रहेगा जो कि इसमें ऑप्शन है ना, मैं वही ऑप्शन रखूंगा, ऑप्शन में चेंज नहीं करूंगा, है ना। आपके पास बी निकिल है, सी आपके पास कैल्शियम है, और डी आपके पास सोडियम है। ठीक है, इसका भी राइट आंसर बताओ, इसका भी बताओ, और एक और सवाल का जवाब दो कि एटॉमिक नंबर आपको कहां तक याद हो गया है। ठीक है, जल्दी से, कहां तक आपका याद हो चुका है एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कहां तक याद हुआ है? मैक्सिमम आपको कहां तक याद करना है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा निकालना है ना, तो 30 से लेकर के 40 तक के बीच में आपका याद होना चाहिए। ठीक है, 30 से 40 के बीच में पॉलिटेक्निक से क्वेश्चन आएगा। ओके, और उससे ज़्यादा अगर करना है तो भी तैयार कर लो, लेकिन कहने का मतलब है कि 30 से 40 तो एटलीस्ट आपको याद होना ही चाहिए भाई। पॉलिटेक्निक में अगर आपको परीक्षा निकालना है तो 30 से 40 एटलीस्ट याद होना चाहिए, उससे कम याद होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा? निकिल निकल के आ रही है आप सभी की, है ना। हाँ सर, निकिल निकल के आ रही है। ठीक है, और ये आपका एक प्रकार का उत्प्रेरक के भी काम करता है, ये वाला जो एलिमेंट है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्या, ध्यान से देखना, सामान्य धातु के साथ अभिक्रिया करती है सोडियम, Na, सोडियम का परमाणु क्रमांक, किसकी संयोजकता वगैरह सब कुछ मालूम होनी चाहिए आपसे। ठीक है, तो ये चीज तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना ही है। अब आते हैं बेटा मेंडलीव जी की आवर्त सारणी पे, जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की, ठीक है, संख्या है, बस इतना बता दीजिए नंबर आपका कितना हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? 7, 9, 8, 16, 7, 9, 8, 16। ठीक है, और क्वेश्चंस में 2015 वाले, हाँ 2015 वाले क्वेश्चंस में बेटा आपसे ये पूछा गया था पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में 2015 वाले में कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित है। और 2016 में बेटा पूछा गया आपसे ये कि मेंडलीव की आवर्त सारणी नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न वाला जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पर आधारित है। ठीक है, बाद में कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट भी हुए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी का सेक्शन था, ठीक है, जो आपका बेटा आधुनिक आवर्त सारणी का सेक्शन था, आधुनिक आवर्त सारणी का सेक्शन था, उसमें सीधे तौर पे ये पूछा गया कि किस पर आधारित है। बहुत खास चीजें नहीं पूछी गई, आधारित किस पर है ये पूछा गया। तो ये जो आधारित होता है बेटा परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। ये आधुनिक वाला जो आधारित होता है, मॉडर्न वाला जो आधारित होता है परमाणु क्रमांक पर होता है। अच्छा, और जो ये मेंडलीव साहब वाला है ये किस पर आधारित होता है? तो परमाणु भार पर आधारित होता है। और यहीं से आपका 2 क्वेश्चन निकल के आ जाता है और हर बार पूछा जाता है। लेकिन इस बार जो है अगर पैटर्न बदलेगा तो अगर सेम पूछेगा तब तो ये बना दोगे, है ना, ये सेम पूछेगा तब तो बना लोगे कि मेंडलीव जो है परमाणु भार पे होता है आधारित और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पे होता है। नॉर्मली पूछ लेगा तो बता दोगे, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पूछ लिया गया कि आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 7, 9, 8, 16 में से कौन सा आंसर दोगे? आप लोग क्या दे रहे हो? डी दे रहे हो? डी नहीं यार, हर आंसर का डी ही थोड़ी होगा, हर क्वेश्चन का आंसर डी ही थोड़ी होगा भैया। आपके पास ऑप्शन नंबर ए भी तो कुछ कुछ का होगा, हैं? आपके पास ऑप्शन नंबर ए भी तो कुछ होगा।
या फिर नहीं होगा? होगा ना, तो ये चीज याद रखना है। अब पॉलिटेक्निक में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अगर इस बार आ गया तो आप लोग जो है इसको चुटकियों में बजाते हुए हल कर लेंगे, और वो क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु है। लेकिन आप लोग जो है इस क्वेश्चन को आसान मत समझिएगा, जरा सा ऑप्शन पे गौर करिएगा, इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन को टफ बना देगा, है ना। इसका ऑप्शन इस क्वेश्चन को बेटा टफ बना देता है, और ये क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक में बार बार पूछे जाते हैं। लिथियम आपके पास हो गया बेटा ऑप्शन में, मैग्नीशियम आपके पास हो गया बेटा ऑप्शन में, कैल्शियम आपके पास हो गया, और ऑप्शन नंबर डी पे आप आएंगे तो कैल्शियम के अलावा आपके पास सोडियम भी ऑप्शन होगा। हल्की धातु पूछ रहा है आपसे, और हल्की धातु जब पूछ रहा है तो इसके साथ ही साथ इसी हल्की धातु का जरा आप ये भी बता दीजिएगा कि इस हल्की धातु का परमाणु क्रमांक क्या होगा, ठीक है। इस हल्की धातु का एटॉमिक नंबर क्या होगा, बस इतना भी बता दीजिएगा हमें भाई फटाफट, ठीक है। आज जो है खात्मा कर देंगे हम लोग केमिस्ट्री का, ठीक है। आज चाहे कितना भी देर हो जाए, आज खात्मा होगा भाई केमिस्ट्री का, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री जो है बच्चों का बहुत कमजोर हो गया है। पिछली बार केमिस्ट्री के कारण कई सारे लोग जो है सरकारी कॉलेज से हाथ धो बैठे थे, लेकिन इस बार जो है आपका ऐसा मैं नहीं करने दूंगा, ठीक है। जोर लगा करके भैया एक बार वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट बताओ क्या राइट आंसर होगा। सी बता रहे हो आप लोग, ए बी सी सारा ऑप्शंस दे, मतलब कि जितने लोग हैं उतने तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। रियलिटी में अगर बेटा आप पढ़ रहे हो तो जितने लोग हैं कम से कम जो है सबका एक ही आंसर आना चाहिए, तब बात सही है, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों का ऑप्शन नंबर ए पर आ रहा है राइट आंसर, मतलब कि कई सारे लोग कह रहे हैं सर लिथियम इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो अगर लिथियम राइट आंसर है तो बेटा आप हमको इसका परमाणु क्रमांक बता दो, और जो लिथियम का परमाणु क्रमांक बता देगा वो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाएगा, और ये भी बता देगा किसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, यानी किसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या राइट आंसर होगा। सर मैं 12th आर्ट से पढ़ रहा हूँ, पॉलिटेक्निक एग्जाम निकाल पाऊंगा? बेटा अगर आपके अंदर जुनून है सरकारी कॉलेज लेने की तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जो यहाँ पे लड़कों को तैयार करते हैं, लड़कियों को तैयार करते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए, तो इसलिए तैयार करते हैं इनको टॉप के कॉलेज मिले, है ना। मेरा मकसद ये नहीं है कि सरकारी कॉलेज ही सिर्फ निकालना है, वो तो मैं दिलवा दूंगा कम नंबर पर भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की है कि लखनऊ दिलवाना है तो हमारे बस का नहीं है, आपके बस का है, और ये आप तैयारी से अपना कर पाओगे। लखनऊ लेना है, पटना लेना है तो तैयारी चाहिए भाई, ठीक है। नॉर्मल कॉलेज के लिए तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपको ब्रांड कॉलेज चाहिए तो उसके लिए मेहनत आप सभी का करना है। खर्चा सब जगह का बराबर है, खर्चा में मत डरिएगा। जो फीस लखनऊ की है वही फीस आपके गांव वाले पॉलिटेक्निक की भी है, हॉस्टल का खर्चा भी वही है, सब कुछ सेम है बेटा, ठीक है। जगह जगह का अंतर है आपका, ठीक है। परमाणु क्रमांक आपके पास 3 हो जाएगा, संयोजकता जो है आपकी 3 हो जाएगी, क्योंकि संयोजकता आपको मालूम है कि क्या होती है कि 4 से ज़्यादा अगर आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन में हो जाता है तो फिर आप जो है 8 से घटाते हैं तो संयोजकता निकलता है। ये तो संयोजकता का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में। क्वेश्चन है आपके पास कि जो आपके पास आवर्त सारणी है ना, तो आवर्त सारणी के बेटा आपको बताना है कि प्रथम जो आवर्त है, ठीक है, ध्यान से सोचिएगा। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है, आपको बताना है कि कितनी संख्या है। आपके पास ऑप्शन है 4 है सर, ऑप्शन नंबर बी है 2 है सर, ऑप्शन नंबर सी है 3 है सर, और ऑप्शन नंबर डी है 10 है सर। राइट आंसर बता दो कि क्या आपके पास सही आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये बहुत बेहतरीन पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड इसमें जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं ना किताब में, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत ही हैं, ठीक है, और सेलेक्टेड है बेटा, ठीक है। तो चीज़ों को पढ़िए लेकिन सेलेक्टेड पढ़िए, ठीक है। इसलिए मैं किताब लेकर के आप सभी को पास लेकर के आया हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप बीजेपी वाला हैं क्या गमछा ओढ़े? यार ये किसने कह दी कि बीजेपी का गमछा है? ये आदमी जो है अपना पसीना पोंछने के लिए कोई लाल कलर का गमछा ओढ़ लिया, मतलब बीजेपी का गमछा है? पैसे लगा करके खरीदे हम और नाम होगा बीजेपी का। ठीक है भैया, ये गमछा खरीदा गया है पैसे से, ठीक है। नए स्टूडेंट है भाई मनप्रीत मिश्रा,
जितने लोग नए स्टूडेंट है, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। सिर्फ 2 ही तत्व आपके पास निकल के आते हैं। उनमें से आपके पास जो पहला तत्व होता है वो होता है आपके पास हाइड्रोजन, और आपके पास जो दूसरा तत्व होता है बेटा आपके पास वो होता है हीलियम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है भैया आपके पास, अगला क्वेश्चन जो है पलटते हैं किताब तब जाकर के मिलेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन इससे आया था बेटा और हालत बिगाड़ दिया था, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं आपका कराने जा रहा हूं, हालत नहीं बिगाड़ा था, जो मतलब जो लोग अच्छे से जो पढ़े थे वो तो बना लिए थे, जो रटे थे वो नहीं बना पाए थे, ठीक है। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्वेश्चंस, अगर आप पढ़े होंगे तो आप बना लेंगे, रटे होंगे तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देख लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है आपके पास कि हाँ, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। क्वेश्चंस था आपके पास कि जितने धातु हैं, ठीक है, तो आपको बस बताना था कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं बस आप लोग बताइए, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग जो पढ़े हैं उनको जो है ऑप्शन की जरूरत थोड़ी है, जो पढ़े हैं बेटा उनको ऑप्शन की कभी जरूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छे से जो पढ़े हैं, आज जो थोड़ा सा कम अच्छे से पढ़े हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो लोग ऑप्शन देखने पे सही उत्तर बता देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो ऑप्शन देखने के बावजूद भी वो सही नहीं बता पाते, तो इसका मतलब ये है कि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तैयारी करेंगे अगर आप तो निश्चित तौर पे आंसर आप लोग बताएंगे 100% है, ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड पूछा जा रहा है, कोई बहुत ज्यादा पहाड़ वाला काम नहीं पूछा गया है, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन सभी बताता हूं, 2024 में पूछेगा, किसी न किसी सेट में जरूर पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं 1 मिनट में बता दे रहा हूं और आप लोग इस बात के स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। कहिएगा कि सर आपने जो है बताया था और वो चीजें आ गई। 100% आएंगी बेटा, 100%, ठीक है। हंड्रेड 100% आएंगी, आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। धातुओं का ऑक्साइड होते हैं। धातुओं का ऑक्साइड कैसे होते हैं फटाफट बताओ भाई। आप में से मैक्सिमम लोग कह रहे हैं क्षारीय, वेरी गुड बेटा। जितने देखो पहली बात एक चीज, जितने मेटल होंगे उनके ऑक्साइड पूछेगा तो आप लोग बनाओगे बेटा ये क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, बेसिक होते हैं। और जितने बेटा आपके पास क्वेश्चंस में आपके पास मान लो नॉन मेटल आ जाएगा, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड आपके पास निकल के आ जाएंगे वो आपके पास अम्लीय ऑक्साइड निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो मेटल के क्षारीय होते हैं, नॉन मेटल के अम्लीय होते हैं, ठीक है। मेटल है तो क्षारीय हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा था और इस बार जो है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं अभी बता दे रहा हूं आप सभी को कि नॉन मेटल का आपके पास अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। वेरी गुड, आप लोग सही बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पकड़ रहे हो, पकड़ोगे ना तो पता चल जाएगा। देखो मैं जितना करा रहा हूं ये पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पकड़ लोगे ना कि आपका सही आंसर क्या है तो आप सभी 100% जो है बेहतरीन तरीके से बता पाओगे, ठीक है। अब बताओ कॉपर का मुख्य अयस्क है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। अयस्क में अगर कुछ पूछेगा तो कॉपर ही पूछेगा, ठीक है। कॉपर का मुख्य अयस्क है, कॉपर ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो जब कॉपर ज्यादा पूछता है तो क्यों नहीं हम कॉपर के क्वेश्चंस को कर लें, क्यों ना भाई। जो क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा उसी को तो हम करेंगे। तो कॉपर का अयस्क है, अगर आपके पास क्वेश्चन है क्रायोलाइट, कॉपर पायराइट, पहला ऑप्शन है क्रायोलाइट, ठीक है। मैं पहला ऑप्शन लिखता हूं क्रायोलाइट बेटा, पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है बेटा कॉपर पायराइट, ठीक है। आपके पास जो है ऑप्शन नंबर बी है बेटा कॉपर पायराइट। और अगर आप ऑप्शन नंबर सी पे चलोगे तो सी ऑप्शन है आपके पास गैलेना, ठीक है। आपके पास है गैलेना। और नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन नंबर डी है बेटा सीनेबार, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट क्या है, शीनेबार है। अब आप बता दो कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है, ठीक है। जल्दी से बताओ कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए आप लोग भाई, ठीक है।
कॉपर पाइराइट पे कितने लोग जा रहे हैं, पहले हमें इतना बताओ। पहले बात, कॉपर पाइराइट पे कितने लोग जा रहे हैं? ठीक है, मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। जा रहे हैं मैक्सिमम लोग या नहीं जा रहे हैं? ठीक है, गमछी पसीना पूछने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बेरबल ऑफिशियल कह रहे हैं सर खाना खा लीजिए, आप थक गए होंगे। बेटा अभी नहीं थके हैं, है ना, जब थकेंगे तो अपने आप क्लास बंद हो जाएगी। ठीक है, ये थकने का निशानी है हमारे, जैसे थके क्लासेस विल एंड। ओके, गर्मी सच में बहुत ज्यादा है, इसलिए तो मैं पानी पी रहा हूं। ठीक है, कॉपर का मुख्य अयस्क बेटा कॉपर पाइराइट, आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग टिक कर लिए। जितने लोगों का बी ऑप्शन है मान करके चलो सही ऑप्शन है, जितने लोगों का बी ऑप्शन नहीं है मान के चलो गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब आप बताओ फटाफट, जल के अणु। ठीक है, जल के अणु जो होते हैं, जैसे कि ये हो गया आपके पास जल के अणु। ठीक है, क्वेश्चन है कि बंध है, बंध होता है या फिर आप कह सकते हैं कि बंध इनमें है, ये कितना बंध होता है, बस आपको बस इतना सिंपली बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपके पास कि ये 104 डिग्री 3 मिनट का बंद होता है सर। ऑप्शन बी कह रहा है कि 120 डिग्री का बंद होता है सर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 180 डिग्री का बंद होता है सर। ऑप्शन डी कह रहा है आपके पास कि 109 डिग्री 28 मिनट का बंद होता है जल के मॉलिक्यूल के बीच। आप बता दो कितना होता है? कितना होता है जल्दी बताओ। 104 डिग्री 3 मिनट क्या होता है भाई? क्या राइट आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आ नहीं रहा है ना, मुझे जहां तक लगता है। और आप लोग जो है खाना पीना भेजना शुरू कर दिए, मतलब रात का टाइम होते ही आप सभी का खाना शुरू हो जाता है ना। एलॉन गर्ल रितु कह रही है हम न्यू स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया रितु, अब पहली बार देख रही होंगी हमको, है कि नहीं? बहुत अच्छा। अब आप में से बहुत सारे लोग न्यू स्टूडेंट होंगे, कई तो पुराने स्टूडेंट है, उनको शौक होता है न्यू स्टूडेंट बनने का। ठीक है, देखो फटाफट ध्यान से देखो। ठीक है, जल के अणु के बीच HOH के मध्य क्या होता है? ठीक है, IIT बॉय न्यू स्टूडेंट है, हरिओम न्यू स्टूडेंट है, मैक्सिमम लोग न्यू स्टूडेंट है, लेकिन बहुत लोग तो खेल कर रहे हैं न्यू स्टूडेंट होने का, है ना। ओके, मनीष वाईटी शॉर्ट्स भी न्यू स्टूडेंट्स है। और कौन है भाई? रोहित मिक्स भी बीजेपी वाले नहीं भाई, है ना। पंकज कुमार भी न्यू स्टूडेंट्स है मैक्सिमम। अरविंद पी प्लेयर है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग न्यू स्टूडेंट दिख रहे हैं बेटा। ठीक है, ओके, सारे लोग तो न्यू ही दिख रहे हैं आज, है ना। ओल्ड स्टूडेंट जितने लोग हैं कमेंट करें। अब ओल्ड वाले अपना जलवा दिखा दे भाई, जो पहले से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 104 डिग्री 3 मिनट का एंगल बनता है। ठीक है, H2O के अणुओं के मध्य। ठीक है, H2O के अणुओं के जो मध्य बॉन्ड एंगल बनता है बेटा, वो आपका जो होता है वो 104 डिग्री 3 मिनट का होता है। ये आपके पास बेटा राइट आंसर आपके पास निकल के आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, आपको बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, विद्युत का अच्छा चालक है, बस आपको इतना बताना है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है भाई? समुद्र का जल। ऑप्शन नंबर ए आपके पास निकल के आ रहा है कि सर समुद्र का जल इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये कह रहा है नहीं सर जी, जो वर्षा का जल है, पानी जो है आपका, जो वर्षा का जल है, ये आपका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन ये कह रहा है कि नहीं गुरुजी ऐसा भी नहीं होगा, जो हम साधारण जल इस्तेमाल करते हैं ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ लोग कहेंगे कि सर आश्रित जल जो होता है ये सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा पूछा जा रहा है तो सबसे अच्छा आपको बताना है। ठीक है,
फटाफट राइट आंसर बताओ कि चालक में सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन। अरविंद पी प्लेयर लव यू टू बेटा, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। और एक और क्वेश्चन आपके पास दिख गया, भारानुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात है और आयतनात्मक अनुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जल में अनुपात है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है, हर साल। और ये तो ऐसा क्वेश्चन है जल वाला जो मैं अभी करवाने वाला हूं, इसके बाद एक भी साल ऐसा है नहीं जिस साल ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, मतलब हर बार पूछा ही जाएगा, एकदम फिक्स है, कुछ पूछा जाए या नहीं पूछा जाए वो जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अभी आपका क्या राइट आंसर आ रहा है, अभी आप अपना राइट आंसर बता दो भाई। अभी जो आपका राइट आंसर आ रहा है विद्युत का अच्छा चालक में क्या राइट आंसर आ रहा है बता दो बस। विद्युत का अच्छा चालक में आप लोग को समुद्र का जल आपके पास राइट आंसर आ रहा होगा, है ना, यही कह रहे हो ना आप लोग। तो समुद्र का जल आपके पास आ रहा है, तो फटाफट जो है ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर टिक कर लो, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं ये हर साल पूछा जाता है, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चंस आपके पास नेक्स्ट क्या है कि भारानुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात है। भारानुसार, ठीक है, भार के अनुसार, भारानुसार जल में, ठीक है, जल का सूत्र तो आपको मालूम है, भारानुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का, भारानुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात है, ठीक है। भारानुसार जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है फटाफट बताओ भाई। ए ऑप्शन ये कह रहा है कि 2:1 होता है सर, बी ऑप्शन ये कह रहा है कि 1:6 होता है सर, सी ऑप्शन ये कह रहा है कि 1:8 होता है सर, और डी ऑप्शन ये कह रहा है कि 8:1 होता है। अब ये जो है ऑप्शंस भी सेम हर साल, ठीक है, और आपके पास जो है सवाल भी सेम, बस आप बताओ कि बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, ठीक है, जल्दी। सभी लोग मैसेज बंद करिए बिना मतलब के यार, आप लोग जो है काम का मैसेज किया करो, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड पूछा करो, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बात किया करो, तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप सभी बात करोगे दुनिया भर का फालतू का, आज क्या खाए हो, कल कहाँ घूमने जाना है, ये गलत बात है, ठीक है। आप लोग पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बात कर लो, पूछ लो एक दूसरे से सेंटर कहाँ गया है, तुम्हारा पेपर कब है, तुम्हारा पेपर कौन सा शिफ्ट में है, सुबह वाले शिफ्ट में है, कैसे जाओगे, तो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बातें करोगे ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक से रिलेटेड अगर आप लोग पॉलिटेक्निक से बाहर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं पहले बात आपको बता देता हूं कि आप सभी जो है पॉलिटेक्निक का एग्जाम देते समय जो है ये मत कहिएगा कि जो है हमारा सेंटर नज़दीक है, सिटी में बहुत ज़्यादा जाम रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊं कि यहाँ से मैं ऑफिस जाता हूँ तो यहाँ पे 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जाने में 1 घंटा लगता है, तो आप इतना समझ लेना है कि सिटी में बहुत ज़्यादा जाम रहता है, सेंटर पे टाइम पे पहुंच नहीं पाओगे, और 1 घंटा अगर आप लोग लेट आ गए ना तो इतना समझ लो कि मामला खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो ये जल है H2O जिसमें 2 हाइड्रोजन है और आपके पास 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। भार कितना हो गया, तो 1 हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का भार हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16, और इसमें रेशियो जो पूछ रहा है H2O का ही रेशियो पूछ रहा है, जब H2O का रेशियो पूछ रहा है काट देना, 2 1 में 2, 2 8 16, यानी कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो रेशियो हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका हमेशा हर बार पूछा गया है, तो आपके पास 1:8 वाला ऑप्शन आप लोग टिक कर लेना राइट आंसर पे, 1:8 वाला ऑप्शन आप लोग राइट आंसर कर लेना, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये नहीं पूछा, ठीक है, मान लो जो है भार के अनुसार ना पूछ करके आयतन के अनुसार पूछ लिया, आयतनानुसार ऐसा क्वेश्चन दे देता, भारानुसार नहीं आयतनानुसार पूछ लेगा, आयतन कितना होता है आयतनानुसार अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो उसका कुछ आंसर अलग होगा, ठीक है। आयतनानुसार पूछ लेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो लिखोगे बेटा वो 2:1 लिखोगे, हमेशा याद रखना, और ये 2:1 ऑप्शन में रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, और जो लोग रटे रहेंगे उन लोगों के लिए दिक्कत है, इसलिए मैं रट के नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझा करके ऑप्शंस बताया हूं कि सही उत्तर की चुनाव कैसे करना है, ठीक है, इसलिए मैं पहले बेटा समझा दिया हूं आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास,
जल में कठोरता निम्न में से किस आयनों की उपस्थिति से होती है? ठीक है, जल में कठोरता, जल में जो आपका कठोरता है, ठीक है, निम्न में से, जल में कठोरता निम्न में से किस आयन के कारण होती है? ठीक है, किस आयन के कारण होती है आपको बताना है, किस आयन के कारण होती है? ठीक है, किस आयन के कारण आपकी होती है क्या चीज भाई? जल में कठोरता। ठीक है, तो किस आयन के कारण होती है फटाफट आप लोग बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ए वाला ऑप्शन है कि अगर जल में आपका Na+ आयन घुल जाएगा और K+ आयन घुल जाएगा तो आपकी जल कठोर हो जाएगा। अगर आपके पास Ca2 पॉजिटिव आयन घुल गया और मान करके चलिए कि यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव आयन भी घुल गया, तब जाकर के जल कठोर हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सर जी Al3+ आयन घुल जाएगा और K+ आयन घुल जाएगा तो हमारा जल कठोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सर O2- आयन हो जाएगा अगर हमारा, और H2 आयन अगर हमारा हो जाएगा तो जल कठोर हो जाएगा। अब जल के कठोर होने का रीजन आप बताओगे भाई, है ना? क्या राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, फटाफट भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा आप सभी का दिया गया है और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड चीजें हम करवा रहे हैं आप सभी का। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है, काफी ज्यादा बार पूछा गया है। सोच रहा हूं मैं कि बच्चों को करा दिया जाए, ऐसे क्वेश्चंस तो खासकर ज्यादा करा दिए जाए जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, पर तैयार रहेंगे आप लोग तब, ऐसे नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे सिफा, फटाफट सिफा देखेंगी। और कौन है भाई? दीपक, सिफा, अर्जुन, अनामिका, कुलदीप, आर राजन, किशन। एग्जाम, अब देखो किशन पूछ रहे हैं एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? अरे भैया, और अर्जुन भी, शुभम भी, कुलदीप भी, शुभम वर्मा भी। अरे यार, मेरे कहने का मतलब है छोटे छोटे जो कमेंट आ रहे हैं, जिस बच्चे को मालूम है उसका राइट आंसर, तो वो लोग जो है कमेंट में एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते हैं। अब एक बच्चा एकदम नीचे से परेशान, एकदम छटपटा रहा है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। यूपी से हैं तो ऑनलाइन होगा, बिहार से हैं तो ऑफलाइन होगा। ठीक है, पहली चीज। और यूपी से हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, बिहार से हैं तो भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा जल में कठोरता के। ठीक है, जल में जो हार्डनेस है, जल में जो कठोरता है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो आपका क्या है? कैल्शियम के आयन है बेटा, या फिर आपके मैग्नीशियम के आयन है। यही आपके आयन जो होते हैं जल में कठोरता के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है। क्या है सर? हाँ, क्वेश्चन है आपके पास कि नाइट्रोजन, ये है आपके पास नाइट्रोजन, आपको बताना है नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है। अभी तक जो है आप लोग अम्ल का लिटमस के प्रति व्यवहार पढ़ रहे थे। ठीक है, क्षार का लिटमस के प्रति व्यवहार पढ़ रहे थे, बट आप ये नहीं पढ़ रहे थे कि आपको ये कोई बता दे कि नाइट्रोजन का आपका जो है लिटमस के प्रति व्यवहार क्या है। ऑप्शन बिल्कुल वही सा है। ठीक है, अब व्यवहार पूछेगा तो जाहिर सी बात है सब में ऑप्शन तो वही रहेगा कि या तो आपका अम्लीय व्यवहार होगा, या तो क्षारीय व्यवहार होगा, या तो उदासीन व्यवहार होगा, या आपका दोनों। यानी दोनों कहने का मतलब कि अम्लीय भी होगा एज वेल एज आपका क्षारीय भी होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ नाइट्रोजन का क्या होता है, और आपको बताओ नाइट्रोजन जो है धातु के साथ संयोग करके क्या बनाती है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, नाइट्रोजन धातु के साथ संयोग करके क्या बनाती है ये भी आपको बताना है। ठीक है, पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी करिए बेहतरीन तरीके से। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करेंगे, प्रैक्टिस ही आप सभी को बेटा परफेक्ट बनाएगा, और कोई दुनिया की ताकत आपको परफेक्ट नहीं बना सकती है, सिर्फ प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा। और ये प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा उतना ही आप लोगों को सही रहेगा। ठीक है, बस देखिए नहीं, अब मैक्सिमम लोग सिर्फ देख रहे हैं, देखना नहीं है,
देखने के साथ साथ आंसर्स भी देना है, कुछ कुछ कीबोर्ड पे आप लोग चलाइए भी ऑप्शन पे, ठीक है। ये क्या आपका राइट आंसर होगा, ओके। तो नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार क्या हो जाएगा सर? तो नाइट्रोजन का जो लिटमस के प्रति व्यवहार है बेटा वो हो जाएगा आपका उदासीन, ठीक है। नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार क्या हो जाएगा सर? उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि जो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन है, कहने का मतलब जो आपका N2 है, ये धातु के साथ संयोग करके क्या बनाती है, ठीक है। जब ये बेटा धातु के साथ संयोग करती है, हमारी जो नाइट्रोजन होती है वो धातु के साथ जैसे ही संयोग करती है, जैसे ही आपका रिएक्शन करती है, तो बता दी ये बात, धातु का नाइट्राइड, ठीक है, जो नाइट्राइड बनेगा ये बनेगा आपका बेटा मेटल का, ठीक है। उसी मेटल का नाइट्राइड बनेगा जिस मेटल के साथ वो धातु हमारी केमिकल रिएक्शन कर रही होगी, ठीक है। हाँ, हरिओम दुबे कह रहे हैं एग्जाम हॉल में कैसे बैठे? भैया एग्जाम हॉल में बैठने का टेंशन मत लीजिए। एग्जाम हॉल में आपके सामने अगर यूपी से हैं तो बढ़िया है, आपके पास चेयर मिलेगा, एक कंप्यूटर होगा, आपको बताने वाले लोग होंगे। आप में से मैक्सिमम लोग तो यही डर गए हैं कि लैपटॉप हम पहली बार जीवन में चलाने जा रहे हैं। माउस हिलाने अगर आता है, चाहे देखे हैं लैपटॉप वैपटॉप अगर आप देखे हैं तो आप लोग पेपर दे लेंगे, नहीं भी देखे हैं तो वहाँ पे 2-3 लोग 4 लोग बताने के लिए होते हैं बेटा, ठीक है। मतलब आपको मैं बताऊं कि बताने के लिए होते हैं बेटा ऑलरेडी, ठीक है। आपको जो दिक्कत होता है वहाँ पे लोग समझा देते हैं कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं करनी है, आपको वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। अब फटाफट जो है आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हाइड्रोजन गैस का परमाणु भार होता है, ठीक है। क्वेश्चन है H2 गैस, ठीक है, H2 गैस का परमाणु भार होता है, यानी हाइड्रोजन गैस का परमाणु भार कितना होता है, आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 आपके पास ऑप्शन में है। परमाणु भार पूछा जा रहा है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1, 2, 3 तथा 4, और मुझे उम्मीद है कि इसका राइट आंसर आप लोग दे दोगे, ठीक है। देना ही पड़ेगा यार, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे हम इस पे, ठीक है। जल्दी बताइए। पानी पी लो। लोग कह रहे हैं कि भैया सर बोलते बोलते आपका गला सूख गया होगा तो पानी पी लो, है ना। पानी भी पी लेंगे यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसीलिए तो पानी लेकर बैठते हैं क्लास में हम हमेशा, है ना। सेंटर पे, एग्जाम वाले सेंटर पे एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश किया करो, ठीक है। चाहे दूर हो बेटा या आप लोग नज़दीक हो, लेकिन एक बात याद रखना है, हमेशा सबको जो है एक दिन पहले ज़रूर पहुंचना है। अगर एक दिन पहले पहुंचोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब निश्चिंत रूप से पेपर दे पाओगे, नहीं तो भाई दौड़ा भागी में ना आपको पता चलेगा कि जितना पढ़े रहोगे वो रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। रिवीजन तो दूर की बात है भैया, कहने का मतलब है कि रिवीजन तो छोड़ ही दो, आप लोग जो है पेपर में बैठ कर अच्छे से पेपर भी नहीं दे पाओगे। एक दिन पहले जाओगे तो रिलैक्स होकर के कम से कम पेपर दोगे, ठीक है, ओके। याद रखना है, रिलैक्स होकर के पेपर देना है तो एक दिन पहले पहुंचो। इसका परमाणु, आपका जो हाइड्रोजन गैस का परमाणु भार हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है जल में अमोनिया गैस, ठीक है। फटाफट ये है आपका 43 नंबर, ठीक है। जल्दी से बताना। जल में अमोनिया गैस, ठीक है। जल में अमोनिया गैस, क्या राइट आंसर है भाई? ऑप्शन ए कह रहा है कम विलेय है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है सर? कम विलेय है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है अधिक विलेय है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है अधिक विलेय है, ठीक है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? जल में अमोनिया गैस कम विलेय है, अविलेय है, अत्यधिक विलेय है, ठीक है। अविलेय, अ मतलब कि घुलता ही नहीं है, ठीक है। अविलेय है, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अत्यधिक विलेय है, ठीक है।
अमोनिया गैस से रिलेटेड एक और आपके पास क्वेश्चन आता है कि अमोनिया का व्यापारिक जो उत्पादन है उसको जो है किस नियम के द्वारा बनाया, मतलब किस सूत्र से बनाया जाता है। तो वो जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, हैबर विधि होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि हैबर विधि तो आप सभी को आता ही होगा, उसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं, है ना। हैबर विधि किसको किसको मालूम है, ये बता दो। हैबर विधि किसको किसको मालूम है, उसमें प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है, पेपर में बस वही पूछता है। ठीक है, निकिल एज ए कैटलिस्ट एंड और सॉरी इसमें क्या होता है, आयरन एज ए कैटलिस्ट, निकिल एज ए प्रोमोटर आपका होता है। लेकिन आप बता दो फटाफट किसको किसको मालूम है। ठीक है, जल में अमोनिया गैस का क्या आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, डी आ रहा है आप सभी का, है ना। अत्यधिक विलेय है, जल में अमोनिया गैस जो होती है बेटा वो आपकी अत्यधिक विलेय होती है। ठीक है, तो जल में अत्यधिक विलेय है, अधिक विलेय तो है ही, लेकिन अधिक के अलावा अगर आपके पास अत्यधिक वाला ऑप्शन है तो इसका मतलब है कि आप लोग जो है जो ज़्यादा सही आंसर रहता है, जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहता है उसी को आप लोग जो है सही उत्तर पे लाते हो। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन पे आप आओ, फटाफट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हैबर विधि द्वारा, ठीक है, हैबर विधि द्वारा आपको बताना है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में, ठीक है, प्रयुक्त उत्प्रेरक है। आपको बताना है कि प्रयुक्त उत्प्रेरक आपके पास कौन सा हो जाएगा। ठीक है, प्रयुक्त उत्प्रेरक है। अब आपके पास राइट आंसर क्या बताना है कि आयरन एज ए कैटलिस्ट, या मोनिब्डेलम एज ए कैटलिस्ट, या निकिल एज ए कैटलिस्ट, या MnO2 एज ए कैटलिस्ट। विच वन इज द राइट आंसर, जल्दी से। क्या बच्चा कह रहे हैं भाई, झारखंड वाले ऑनलाइन एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, झारखंड वाले बिल्कुल भर सकते हैं यार, है ना। देखो स्टेट कोई मैटर नहीं करता, यूपी बिहार में हर कोई फॉर्म भर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया, स्टेट वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है आप सभी के सामने। ठीक है, राइट आंसर बता दो। आयरन एज ए कैटलिस्ट एंड मोनिब्डेलम एज ए प्रमोटर होता है बेटा, पूरा लिखो। एंटो प्लस में 3H2, यहाँ पे आपका 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का बनता है, लेकिन यहाँ पे बेटा आयरन एज ए कैटलिस्ट एंड मोनिब्डेलम एज ए प्रमोटर भी यूज होता है, तभी जाकर के बनता है। ठीक है, तो आप लोग जो है आयरन उत्प्रेरक पूछ रहा है तो आपका कैटलिस्ट हो जाएगा ये, लेकिन अगर आपका वर्धक पूछ लेता तो वर्धक मोनिब्डेलम है। ठीक है, मोनिब्डेलम आपका बेटा वर्धक है, वर्धक आपका आयरन वो नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बेटा करते हैं आज के सेशन को एंड यहीं पे। और फटाफट जो है आप सभी को मालूम है कि प्रतिदिन क्लास आपकी 8:30 बजे से चलती है। ठीक है, सभी लोग मत भूलिएगा प्लीज, 8:30 बजे डेली आना है, जैसे आज आए हैं वैसे आप सभी को डेली आना है। ठीक है, 150 लाइक होने में सिर्फ 1 लाइक बाकी है, तो प्लीज आप लोग 1 लाइक करके 150 लाइक कंप्लीट कर दो, ताकि आप सभी को जो है सारी चीजें पता कर दे। ठीक है, तो लव यू टू एवरीवन, लव यू लव यू लव यू। एंड फिर मिलते हैं बेटा हम कल आपसे 8:30 बजे, और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी क्लास करिए। बाय बाय, टू टेक केयर। और अगला और वीडियोस में लेकर के अभी अपलोड करने वाला हूं, 2-4 वीडियोस हैं जो आज शूट हुई हैं, और वो सारी की सारी वीडियोस आपको देखना है तो एक बार लाइक करके पांडे जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।